देवी माँ धूमावती के बारे में बहुत सारी भ्रमणाएं आज के समाज में प्रवर्तमान हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी पूजा अर्चना जो है वो घर पे नहीं की जाती, स्मशान के अतिरिक्त या फिर निर्जन वन के अतिरिक्त उनकी साधना जो है वो हो नहीं सकती। देवी माँ धूमावती की पूजा गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। जो वैवाहिक हैं, जिन्होंने विवाह कर लिए हैं, ऐसे कपल को धूमावती माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। किंतु क्या ये वास्तव में सत्य बात है? इसमें सत्यता है कितनी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु ये स्वरूप थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे? बाकी के सारे स्वरूपों के अपने अपने शिव हैं। जैसे कि माँ तारा के जो शिव हैं वो अक्षोभ्य शिव हैं। देवी माँ त्रिपुर भैरवी के जो शिव हैं वो काल भैरव अर्थात दक्षिणामूर्ति महादेव स्वयं हैं। तो देवी माँ धूमावती के ऐसे कोई शिव है नहीं। क्यों? क्योंकि देवी माँ धूमावती जब प्रकट हुई तब क्रोध के कारण वे अपने ही अर्धांग को यानी कि अपने ही पति को निगल गई। महादेव को उन्होंने निगल लिया, जिसके कारण वो बन गई विधवा। तो देवी माँ धूमावती का आप स्वरूप भी देखेंगे ना, सफेद वस्त्र में, सफेद साड़ी में माँ जो है वो एक रथ के ऊपर सवार है और बाल बिखरे हुए हैं। प्रचंड स्वरूप में, प्रचंड रौद्र भाव के साथ माँ जो है वो विराजमान है। उनका मुख जो है वो इतना विकराल है कि एक सामान्य जन तो उसे देख तक नहीं सकता। उसे देखकर ही वो भयभीत हो जाता है। उनके बाल, उनकी जटाएं ऐसे बिखरी हुई हैं मानो अभी तांडव करके मुक्त हुई हो। उनके रथ के ऊपर कई सारे कौवे जो है वो चक्कर काट रहे हैं एवं कौवा जो है वो उनके रथ के ऊपर सवार भी है। देवी माँ जो है वो दारिद्रता को सूचित करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दारिद्रता का यानी कि गरीबी का अथवा एक अलक्ष्मी का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे भीतर जितनी भी दारिद्रता है, मेरे भीतर जितनी भी आंतरिक गरीबी है, यानी कि मेरे विकार, मेरे नकारात्मक विचार, मेरी नकारात्मक वृत्तियाँ, उनका नाश हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वृत्तियाँ जो है, हमारे विकार, हमारे विचार ही गरीबी बनकर, चाहे वो मानसिक गरीबी हो, चाहे वो भावनात्मक गरीबी हो, वो बनकर प्रकट होते हैं और हमसे कर्म करवाते हैं, ऐसे कर्म जो शायद नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर यही गरीबी को नाश करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना की जाती है और देवी धूमावती उसी गरीबी को दर्शाती हैं। तो धूमावती माँ की प्रार्थना करने से, उनकी उपासना करने से कभी भी माँ आपके जीवन में गरीबी लेकर नहीं आएगी। उल्टा, जब भी आप अपने ही विकारों से पीड़ित होंगे, आप जब भी अपने ही नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव टेंडेंसी से, नेगेटिव अफ्लिक्शन से लड़ रहे होंगे, उस समय पर देवी माँ धूमावती आपकी सहाय करेंगी। क्योंकि माँ जब आती है तब कभी खाली हाथ नहीं आती। माँ हमेशा अपने साथ अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। वो अपने साथ हमेशा कृपा और आशीर्वाद की झोली भरकर ही आती है। और देवी माँ धूमावती भी अंततः तो माँ ही है। और माँ कभी अपने बच्चे के जीवन में अशांति, गरीबी अथवा एक निर्धनता का भाव लेकर नहीं आती। आई रियली होप कि आगे से आप कभी भी देवी माँ धूमावती की उपासना करने के लिए झिझक महसूस नहीं करेंगे या फिर किसी डर में नहीं जिएंगे। निश्चिंत होकर तंत्र साधना ऐप के माध्यम से देवी माँ धूमावती की उपासना कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त करिए। इतना ही नहीं, अपने घर से एवं मन से गरीबी को, निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे अपने मित्रों के साथ, साधकगण के साथ, परिवार के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे वीडियोस में आगे कौन कौन से विषय पर और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।